दोस्त इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में। यानी कि पेटीएम पोस्ट पेड क्या होता है, पेटीएम पोस्ट पेड को हम किन किन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और पेटीएम पोस्ट पेड की जो सर्विस है कौन कौन से लोग ले सकते हैं। यानी कि पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस को लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, कौन सा एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और साथ ही ये भी क्लियर करूंगा कि अगर आप पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा अगर आप डीले करते हैं तो, और अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको कितना परसेंट कन्वीनियंस फी देना होगा। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आप लोग पेटीएम यूजर्स हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में समझ लीजिए, पेटीएम पोस्ट पेड क्या होता है। ओके, देखिए अगर आप लोग पोस्ट पेड सिम कार्ड यूज किए होंगे तो इसके बारे में आप अवश्य समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप पोस्ट पेड सिम कार्ड यूज नहीं किए हैं तो आप अभी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, जैसे आप पोस्ट पेड सिम कार्ड में एक महीने में आप जितना भी एसएमएस करेंगे, जितना भी कॉल करेंगे, किसी से बात करेंगे, जितना देर बात करेंगे, तो एक महीने में आप किसी पार्टिकुलर पोस्ट पेड सिम कार्ड से जो भी आप बात करेंगे तो उसका जो एक महीने का बिल बनेगा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपने इस पोस्ट पेड के सिम कार्ड से इतने रुपये का बात किया है और इतना रुपया का बिल बना है। तो उस बिल को आपको पे करना होता है अगले मंथ के 1 तारीख को या फिर 1 से लेकर के 5 तारीख के बीच में। ठीक है, ये एक पोस्ट पेड हुआ। अब उसी तरीके से पेटीएम भी आपको यह सर्विस देती है, पेटीएम पोस्ट पेड की। ठीक है, वैसे आप लोग एक पॉइंट और सुने होंगे और देखे भी होंगे, बाय नाउ और पे लेटर। ठीक है, मतलब कि कोई भी सामान परचेज अभी कीजिए और पैसा बाद में दीजिए, ऐसा भी होता है। कंपनी को पैसा अभी ही देना है पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस को यूज करके, लेकिन पेटीएम पोस्ट पेड की जो कंपनी है, यानी कि पेटीएम में जो कंपनी आपको पोस्ट पेड की सर्विस दे रही है, यानी कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो है आपको यह सर्विस पेटीएम में देती है। ठीक है, उन कंपनी को आप अगले महीने की 1 से लेकर के 5 तारीख के बीच पैसा पे कर दीजिए। ओके, तो यही हुआ पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस। यानी कि परचेज अभी कीजिए, रिचार्ज अभी कीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी, और पैसे आप अगले महीने दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नाउ पे लेटर आपने सुना होगा। ओके, तो यही पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस है। अब बात करते हैं पेटीएम पोस्ट पेड कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, किसको मिलेगा पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस और कितना लिमिट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सा क्राइटेरिया है, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं पेटीएम एप्लीकेशन को, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पे करते हैं, मतलब कि जो भी कुछ काम होता है आप पेटीएम के थ्रू ही करते हैं, तो उस कंडीशन में 100% चांस है कि आपको पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस मिल जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड, देखिए काफी सारे ग्राहकों को क्या होता है, कस्टमर्स को, कि काफी सारी जो बैंक होती है वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन यह एकमात्र ऐसा सर्विस है पेटीएम पोस्ट पेड, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं भी है तो भी आपको पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस मिल जाएगी, बशर्ते आपका कंडीशन सिर्फ इतना है कि आप पेटीएम एप्लीकेशन को इस्तेमाल रेगुलर कीजिए और सही तरीके से कीजिए। ठीक है ना, एक पॉइंट तो ये क्राइटेरिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो आपको पेटीएम पोस्ट पेड भी तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, और नहीं भी सही है तो भी आपको मिल सकता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कितना रुपये का लिमिट दिया जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर सबका अलग अलग लिमिट होता है, जैसे कि मेरे केस में अभी सिर्फ 1000 रुपये की लिमिट दी गई है। मैं आपको शायद दिखा दूं, अगर आपको सही तरीके से दिखे, देखिए यहाँ पर 1000 आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो मेरे केस में सिर्फ 1000 का लिमिट है। किन्हीं यूजर्स के केस में 50,000 का भी लिमिट होगा, जो काफी ज्यादा पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। किसी का 60,000 भी होगा, किसी का 20,000 भी होगा, मतलब कि अलग अलग लिमिट दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो आप एक महीने में इतना रुपया खर्च कर सकते हैं इस पेटीएम पोस्ट पेड पैसे को। ठीक है, लेकिन आपको देना भी होगा अगले महीने, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में आपका क्रेडिट सही है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यह जो आदित्य बिरला कंपनी है, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, इनकी तरफ से आपको पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस मिल जाएगी। ओके, आप एलिजिबल होंगे और लिमिट भी आपको सही मिलेगा। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना लिमिट दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अगर हम पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस लेते हैं, यूज करते हैं, तो कहां कहां पर यूज कर पाएंगे और कितना परसेंट मुझे इंटरेस्ट देना होगा, कितना कन्वीनियंस फी देना होगा। तो भाई इसके रिगार्डिंग मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले जा करके पूरी डिटेल में जानकारी दिखा देता हूं, ताकि आप लाइव देख पाओ और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल के
स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको होम पेज पर ही जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेटीएम पोस्ट पेड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेटीएम पोस्ट पेड का जो बैलेंस है यहीं पर आपको दिख जाएगा। मेरे केस में 1000 है, आपके केस में 2000, 5000, 10,000 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप जो भी खर्च करेंगे पेटीएम पोस्ट पेड के थ्रू, आपको यहाँ पर डिटेल में ट्रांजैक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। पासबुक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पासबुक चेक कर सकते हैं कि आपने पेटीएम पोस्ट पेड के थ्रू कहाँ कहाँ पर पेमेंट किया है, ठीक है, जैसा कि आप देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर ऑफर्स का भी ऑप्शन है, आप ऑफर्स पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम पेटीएम पोस्ट पेड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो कितने परसेंट का, कितने रुपये का मुझे छूट मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हम पेटीएम पोस्ट पेड की जो सर्विस है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेयर टू यूज का भी ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप यूज पोस्ट पेड हेयर का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ग्रोसरी में, रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप में या फिर रेंट पेमेंट करने में, ट्यूशन फी को पेमेंट करने पे करने में आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि मिंत्रा, अजियो, मीशो, अर्बन कंपनी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, ठीक है, ब्लिंकिट, इन सारे जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, मेट्रो टिकट, जूम कार टिकट, तो यहाँ पर आप पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और एंटरटेनमेंट जैसे कि पेटीएम डील्स, इवेंट, मूवी टिकट, तो आप यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑफलाइन स्टोर, स्कैन और पे करके, जैसे कि रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप, ठीक है, लैब्स, हेल्थ केयर, ग्रोसरी, फार्मेसी, दवाई दुकान पर, तो आप इन सारे जगहों पर पेटीएम पोस्ट पेड की जो सर्विस है उसको यूज कर पाएंगे। ओके, तो मतलब कि अब आपके पास अगर पैसे नहीं भी होंगे तो उस कंडीशन में पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस को इस्तेमाल करके आप कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, ट्यूशन फी जमा कर पाएंगे, सब कुछ आप कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन बात करते हैं कि आखिर में अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें अलग से कितना रुपया इंटरेस्ट देना होगा, कन्वीनियंस फी कितना देना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे केस में मेरा अकाउंट डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, लोन नंबर भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दिया है। उसके बाद स्पेंड लिमिट 1000 रुपये मुझे मिला है और इसका जो वैलिडिटी है वो 2024 तक है, 17 सितंबर तक। आपको भी इसी तरह से मिलेगा, 1 साल 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कॉन्वीनियंस फ़ी 3% मुझे लगेगा, ठीक है ना। तो आपके केस में भी 3% लग सकता है या फिर उससे कम लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन कन्वीनियंस फी आपको अलग से देना होगा 3%। जो भी आप परचेज करेंगे मोबाइल वगैरह या फिर किसी भी तरीके से कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे इस पेटीएम पोस्ट पेड के पैसे को, तो आपको अलग से कन्वीनियंस फी 3% देना होगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर आप इस पैसे को कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह, मैं यहाँ पर दूसरे पर्सन को सिर्फ ट्रांसफ़र किया था यहाँ से पैसे, तो यहाँ पर मुझे अलग से 500 रुपये में 17.70 यानी कि 17 रुपये 70 पैसे कॉन्वीनियंस फी भी देना पड़ा, ठीक है। 500 रुपये तो देना ही पड़ा, साथ में 17 रुपये 70 पैसे कॉन्वीनियंस फी देना पड़ा, जो कि ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप पेटीएम पोस्ट पेड का इस्तेमाल तो करेंगे बट यहाँ पर कॉन्वीनियंस फी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और साथ ही अगर आप टाइम पर पैसा रिटर्न नहीं करते हैं कंपनी को, तो उस कंडीशन में आपको लेट फाइन यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज अलग से पे करना होगा और वो भी अच्छा खासा अमाउंट देना होगा, ठीक है। तो यही है इसका कन्वीनियंस फी और एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है, 2-3%, 4% तक भी आपको अलग से इसका इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा अगर आप एक भी दिन लेट करते हैं तो, ठीक है। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आप पेटीएम पोस्ट पेड के पैसे को कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में आपको अगले महीने, जैसे कि मान लो आज आपने 1-2 तारीख को इस्तेमाल किया इसका पैसा, तो अगले महीने के 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच आपको यह जो पैसा है रिटर्न कर देना है इस कंपनी को, अदरवाइज लेट फाइन आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेटीएम पोस्ट पेड का इस्तेमाल कर पाएंगे, कहीं पर भी यूज कर पाएंगे और यही पेटीएम पोस्ट पेड होता है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा।